हाय एवरीवन, मसीह की मोहब्बत में पास्टर जुनैद जवेद की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहा जाता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के जिंदा ला तब्दील कलाम मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में, नए अहदनामा में पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत से 7 आयत में लिखा है, बस खुदा की कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक़्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। चाहे आपका कोई कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, चाहे आपका कोई कितना ही अजीज रिश्तेदार क्यों ना हो, कभी भी आपको किसी ने ये नहीं कहा होगा कि आज के बाद आपकी तमाम परेशानियों को मैं अपने ऊपर लेता हूँ, आप अपनी सारी फिक्र मेरे ऊपर डाल दें। कभी भी किसी इंसान ने आपको मुकम्मल तौर पर ये अल्फाज इतने दावे से नहीं कहे होंगे, क्योंकि आजकल के अगर वक्त को देखा जाए तो मेरे अजीज़ों, ये शुरू से चलता आ रहा है कि कोई भी इंसान किसी का मुकम्मल तौर पर बोझ नहीं उठा सकता। मेरे जीजो, बेशक इंसान बड़े बड़े दावे करके भी अपने दावों के ऊपर पूरा नहीं उतर पाता। बाज़-औक़ात आप लोग जानते हैं कि इंसान ने बहुत बड़े बड़े जुमले अपने मुंह से अदा किए होते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात अपने तमाम उन जुमलों के ऊपर इंसान का पूरा उतरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वाहिद खुदा का कलाम है जो कि कायम है। यीशु मसीह ने कहा था कि आसमान और ज़मीन टल सकता है लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। मेरे अजीज़ों, इस बात को हमने याद रखना है। वाहिद खुदा की पाक ज़ात है जिसने हमारी फ़िक्र की है और उसने बड़ी फ़िक्र के साथ इस बात को बने इंसान के लिए रखा है कि बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक़्त पर सरबुलंद करे। मेरे अजीज़ों, साबित होता है कि सरबुलंदी ज़रूर है, सरबुलंदी यकीनी है, लेकिन उसका एक वक्त है। अगर हम वक्त के साथ साथ अपने खुदावंद के साथ वफादारी के साथ वक्त गुजारते हैं तो डेफिनेटली हमें सरबुलंदी मिलेगी। लोग सरबुलंद होने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लोग सरफराजी पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लोग इज्जत पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं और आप खुशकिस्मत लोग हैं जो हमारे पास खुदावंद का जिंदा कलाम मुकद्दस, किताब मुकद्दस, अंजील मुकद्दस मौजूद है और हमें यहाँ पर ये सीक्रेट बताया गया है कि हम किस तरह से सरबुलंदी को हासिल कर सकते हैं। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक़्त पर सरबुलंद करे। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि खुदा ने जब भी बनिनो इंसान को बरकत देने की बात की है, जब भी खुदा ने सरफराजी देने की बात की है, जब भी खुदावंद ने अपनी कुदरत को उंडेलने का जिक्र किया है, हमेशा खुदा ने इंसान को इंसान का काम पहले याद करवाया है। हम ज़रूर है कि अपने काम को लाजमी याद रखें। यहाँ पर भी खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जिस आयत को आपके साथ कोट किया गया है, हमें बताया गया है कि हमारा काम क्या है। हम खुदावंद के कवी हाथ के नीचे रहने वाले हों। उसका हाथ कभी भी पीछे नहीं हुआ, उसका हाथ हमेशा कायम है और वो इब्रानियों के मुसन्नफ के वसीला से भी फरमाता है। कलाम मुकद्दस में इब्रानियों 13 बाब के अंदर लिखा हुआ है कि उसने खुद फरमाया है कि मैं हरगिज़ तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। दस्त का मतलब है हाथ और बरदार का मतलब है उठाना। खुदावंद आपसे कह रहा है, आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, मैंने अपना हाथ कभी नहीं उठाया, मैंने अपना हाथ कभी भी तुझसे पीछे नहीं किया, मैंने अपना हाथ कभी भी नहीं उठाया और खुदावंद आपको ये बता रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। मेरे अजीज़ों, बस हमें अपना काम याद रखने की ज़रूरत है कि हम अपने खुदावंद के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहने वाले हों ताकि हमें वक़्त पर सरबुलंदी हासिल हो सके। सरबुलंदी यकीनी है लेकिन उसका एक वक्त है। खुदा हमारी वफादारी देखता है, खुदा हमारी बातनी हालत पर निगाह करता है कि हम किस कदर अपने खुदावंद के साथ कमिटेड हैं। मेरे अजीज़ों, हमने शुरू से लेकर आज तक ये बाबरकत हकीकत सुनी और हमने कही भी कि उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है, लेकिन हमने कभी इस बात पर गौर किया कि हमारी वफादारी हमारे खुदावंद के साथ नस्ल दर नस्ल है या नहीं। और मेरे अजीज़ों, लिखा है कि अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। सारी फिक्र की बात की गई है, आधी फिक्र नहीं, थोड़ी फिक्र नहीं, बल्कि सारी फिक्र की बात की गई है और ये बहुत ही हमारे लिए बाबरकत बात है, बहुत ही बड़ी तसल्ली है कि हमारा खुदावंद हमें तमाम फिक्रों से आज़ाद करने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। वो ना ऊँघता है ना वो सोता है। हमारा खुदावंद हमेशा हमारा मददगार है, वो बेहतरीन हमारा मुहाफिज है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का हाथ कभी भी बनिनो
इंसान से पीछे नहीं हुआ। हमेशा बात याद रखिएगा कि इंसान की नालायकी, इंसान की गुनाह आलूदा जिंदगी की वजह से उसके ऊपर से बरकत का हाथ उसको उठता हुआ इसलिए नजर आता है क्योंकि वो खुद उस हाथ के नीचे से साइड पे खो चुका होता है। जब दुनिया के रंगीनियों में इंसान खो जाता है, जब इंसान इस दुनिया के अंदर बहुत सी गुनाह की दलदल के अंदर फंस जाता है, जब इंसान इस दुनिया के जहां का हमशक्ल बन जाता है, तो फिर खुदा के कवी हाथ के नीचे रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। खुदावंद आपका इंतजार कर रहा है, खुदावंद आपसे प्यार करता है। खुदा की मोहब्बत में आज भी फर्क नहीं है। वो कौमों कबीलों को शुरू से बरकत देता आया है, वो शुरू से अपने लोगों से प्यार करता आया है। उसने शुरू से पहले दिन से उसने मोहब्बत की है। उसने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, हमेशा वही मोहब्बत पावरफुल होती है, वही मोहब्बत सच्ची होती है जहां से पहल हो। और मेरे और आपके जिंदा खुदा ने, बाइबल के खुदा ने पहल करके दिखाई। उसने प्यार में पहल की, उसने मोहब्बत में पहल की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, बाइबल का खुदा ये देख रहा है कि कौन कौन मेरे कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहता है। बरकत उसी की है जो अपने जिंदा खुदावंद की मोहब्बत की कदर करते हुए उसके कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहते हुए अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर रहा है। सो मेरे अजीजों, इस बात को आप याद रखिए ताकि भरपूर आप अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।